Hi everyone, welcome to the channel Your Analyst. Today is the 6th day और हमने प्रीवियस 5 वीडियोस में हमने ये देखा कि हाउ डू वी यूज द सेलेक्ट स्टेटमेंट और वी ट्राई टू सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स ऑन सेलेक्ट स्टेटमेंट एज वेल. अभी हम जॉइंस के बारे में सीखने जा रहे हैं. सो जॉइंस के लिए देर आर सेवरल क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन. वी कुड हैव पिक्ड अप द फर्स्ट वन, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है. हमने जो सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो कुछ भी सीखा है, आई थिंक इफ वी ट्राई एंड अप्लाई दैट, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है. बस जॉइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. सो मैंने एक ये दूसरा क्वेश्चन पिक किया विच इज प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ जॉइन एंड कैसे कैसे हम एक से ज्यादा टेबल्स को यूज करके डेटा हम ला सकते हैं. ऑल राइट, सो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पिकअप कर लेते हैं. प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस. प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है. सो वी हैव दिस क्वेश्चन हियर. इस क्वेश्चन में हम जॉइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या टेबल्स यूज हुए हैं वो देख लेते हैं. व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड बोथ. तो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर सेल्स टेबल दिया गया है जिसमें कुछ कुछ कॉलम्स हैं. सेल्स आईडी प्राइस सारे जो है. ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर कौन इन्फॉर्मेशन है कि सेल्स और ईयर जो है एक प्राइमरी की है. इसका जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइमरी की है. जो दूसरा टेबल दिया गया है वो है प्रोडक्ट का टेबल. यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और डेटा टाइप इंटीजर और वेरिएबल कैरेक्टर दिया गया. प्रोडक्ट आईडी इज अ प्राइमरी की ईयर. ऑल राइट, क्या चाहिए हमें? The question is कि write a solution to report the product name, year and price for each sale ID in the sales table. Interesting. तो हमारे पास दो टेबल्स है, दोनों को कंबाइन करके हमें ये डेटा लाना है. ये जो दो है, प्रोडक्ट नेम है वो बेसिकली प्रोडक्ट टेबल में मिल रहा है. ईयर और प्राइस जो है वो सेल्स टेबल में मिल रहा है. तो ज्वाइन का एक बार हम इंट्यूशन समझ लेते हैं क्या क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर. बेसिकली अगर मैं ये स्क्रीन खोलूं तो हमारे पास दो टेबल्स हैं. पहला जो है वो सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल, और ये सेल्स का टेबल है. और दूसरा जो है प्रोडक्ट टेबल है, ये प्रोडक्ट. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें बेसिकली ऐसा डेटा चाहिए जिसमें सेल्स हुआ है. उन प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए जिसमें सेल्स हुआ है. तो हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं. या तो हम लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं. अगर हम लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे तो ये सारा डेटा आ जाएगा और जिस भी रो में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं अवेलेबल है वो नल आ जाएगा. दूसरा दूसरा जो मेथड है, दिस इज बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन. और जो दूसरा मेथड है वो इनर ज्वाइन है. इनर ज्वाइन में क्या होगा कि सेल्स डेटा है और प्रोडक्ट डेटा है. तो अगर हम इनर ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास बस जो कॉमन डेटा है वही आएगा. तो जिस भी प्रोडक्ट का सेल हुआ है वो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा. बट अगर तुम ऐसे इन जनरल सोचो तो क्या है कि इट सीम्स जितना भी डेटा यहाँ पर, अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है तो जो भी सेल हुआ है यहाँ पर, जिस भी प्रोडक्ट जो भी सेल हुआ है उसके पास एक प्रोडक्ट आईडी जरूर है. तो इसका मतलब है कि जो भी डेटा सेल्स टेबल में है वो डेटा टेबल में होना ही चाहिए. ऐसा प्रोडक्ट आईडीज हैं भी सेल नहीं हुआ होगा तो दैट वुड ऑलरेडी इन द प्रोडक्ट टेबल. बट अगर हम सेल्स टेबल को पिक कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए. सो आई विल राइट सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ईयर, देन प्राइस फ्रॉम सेल्स टेबल, इनर जॉइन प्रोडक्ट. जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो एक की होगा जिसके साथ हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. और जो की है वो बेसिकली प्रोडक्ट आईडी होगा which is common in both of these tables. So we'll just do that. Inner join product on product dot product id जो कि हम यहाँ से पिक कर रहे हैं is equal to sales dot product
id. So this is our query. इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो which I want to explain. अगर हम if we want we can just remove inner also, it will work in the same fashion. और हम अगर लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे तो लेफ्ट ज्वाइन भी काम करेगा, बिकॉज आई एक्सप्लेन यू कैसा कि ये टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है. और अगर मैं इस क्वेरी को पर्टिकुलरली रन करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ जाएगा. एक बार रन कर देते हैं इसको. ऑल राइट, ये टेस्ट केसेस भी पास हो गए. सो दिस इज गिविंग द राइट रिजल्ट. बट एक चीज़ है, एक दिस इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन योर कंपनी, क्या होगा कि यू विल नॉट बी गेटिंग डेटा. जो टेबल का जो नाम होगा बहुत इतना सिंपल नहीं होगा. देर कुड बी अ लॉट ऑफ, उनका जो पाथ होगा वो काफ़ी लंबा होगा, तो यू वुड समटाइम्स नीड टू यूज़ एलियस. सो जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि सेल्स को लोग क्या करते हैं, सेल्स को एज एस डिफाइन कर देंगे या फिर प्रोडक्ट को एज पी डिफाइन कर देंगे. एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट, यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर आई कैन यूज़ पी एंड सेल्स की जगह पर आई कैन यूज़ एस. सो दिस मेक्स इट ईजियर. दूसरा चीज़ क्या है कि जो हमने यहाँ देखा हुआ है दोनों टेबल में देर इज ओनली प्रोडक्ट आईडी जो कि कॉमन है. बाकी जो नाम है बाकी सारे कॉलम्स के वो डिफरेंट हैं. सो इस केस में क्या होता है कि यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई कि हम ये जो कॉलम है किस टेबल से पिक कर रहे हैं. अगर ऐसा होता कि जो प्रोडक्ट नेम है इज अवेलेबल इन द प्रोडक्ट टेबल ऑल्सो, इन द सेल्स टेबल ऑल्सो, तो हमें यहाँ पर इसको डिफरेंट तरीके से स्पेसिफाई करना पड़ता. हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता कि ये जो कॉलम है वो हम किस टेबल से पिक कर रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट टू फॉलो दी बेटर प्रैक्टिसेस लेट्स डू दिस. हमें ये प्रॉपरली स्पेसिफाई कर देना चाहिए कौन से टेबल से डेटा आया है. दिस विल बी पी डॉट प्रोडक्ट नेम. ईयर जो है सेल्स टेबल से हम पिक कर रहे हैं और प्राइस भी है सेल्स टेबल से हम पिक कर रहे हैं. सो दिस इज फाइन. दिस बिकम्स आवर फाइनल क्वेरी. वी कैन रन दिस क्वेरी एंड गेट द रिजल्ट्स. ऑन रनिंग दिस, ये हमारा रिजल्ट आ गया. or this is the result is fine. If I submit this solution, then also I think our result would be good. Just, all right, ये submissions हो गया है. This query is fine. So जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ कुछ और changes भी कर सकते थे. Join की जगह पर we could have written inner join as well, which would have also worked. और हम left join भी करते and that would have also worked. All right. So we learned a few things here in this particular video. हमने join के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, left join और inner join का concept भी थोड़ा समझ में आया. और I hope you like this video and I'll see you in the next one. Okay, thank you.